सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। प्रबुद्ध भक्त जनों, संतों के चरित्र अपार हैं। विद्वानों ने अपने अपने अनुसार उनका वर्णन किया है। आपका ये सेवक डॉक्टर प्रेम नारायण, जिसे आप स्नेह से लल्लन भैया के नाम से जानते हैं, उसने जैसा कुछ अपने जीवन में पढ़ा, सुना और गुना है, वैसा वाणी के स्वामी गुरु महाराज का स्मरण करके बस इतना ही कहता हूं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु राम जी की कृपा से ही संत मत का जीवन को संवारने वाला सत्संग मिला। परम पूज्य परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, श्री पूज्य चच्चा जी के प्रिय शिष्य डॉक्टर राम नारायण साहिब जैसे समर्थ सद्गुरु मिले। शिक्षा गुरु के रूप में सर्वप्रिय एवं परम स्नेही महात्मा विशंभर प्रसाद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सिलसिले के सभी संतों के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं के निर्मल गुणों की बस चर्चा करता हूं। श्री राम समाधि आश्रम संत थानेदार चैनल के माध्यम से अब ये सेवक श्री राम रघुवर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली एकादशम पुष्प आध्यात्मिक शैली राहे तरीकत, जिसमें परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज, श्री पूज्य पेशकार साहिब एवं संत शिरोमणि डॉक्टर राम नारायण साहिब के अभ्यास काल की अनुभूतियां एवं समाधान का वर्णन है, उसे ही प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के इस प्रथम एपिसोड में परम पूज्य महात्मा विशंभर प्रसाद जी के द्वारा लिखित पुस्तक के प्राकथन को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे पुस्तक के विषय में संक्षिप्त रूप से पूर्ण विवरण प्राप्त हो सकेगा। इसके बाद क्रमवार 3 सोपानों के अंतर्गत 11 अध्यायों में अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रश्न और उत्तर के रूप में छोटे छोटे एपिसोड्स के माध्यम से प्रसारित किए जाने का विचार है। हमें पूरा विश्वास है कि इससे साधकों को अभ्यास काल में आने वाली कठिनाइयों का पूर्ण समाधान मिल सकेगा, जिससे वे परमात्मा का समीपत्व प्राप्त करने हेतु निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ सकेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हे पिता परमात्मा, आप हमारे पूज्य गुरुदेव की और हमारी एक साथ रक्षा करें। हम सब इस ब्रह्म विद्या रूपी अमृत कुंड में एक साथ डुबकी लगाएं। हम सबको आत्मबल प्राप्त हो
हम सब तेजधारी बने और कभी किसी से द्वेष न करें। श्रीमान परम पूज्य चच्चा जी महाराज का आदेश कि भक्तों के गुण गाओ। देखो संसार में किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है, कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र कराते हमें स्मरण दिन रात, बना ले हम जीवन को उच्च, करें सत्कर्म शुभ्र अवदात, छोड़ जावें अपने पद चिन्ह, धरा पर अचल मृत्यु पश्चात, काल की सैकत राशि अनंत, उन्हीं में रहे सदा प्रतिभात। आइए अब हम पुस्तक आध्यात्मिक शैली के प्राकथन की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे परम पूज्य महात्मा विशंबर प्रसाद जी ने लिखा है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संतों ने अपने जीवन में स्वयं तमाम कष्ट सहकर जो मार्ग प्रशस्त किए, उन पर चलकर प्रत्येक प्राणी सहजता से भवसागर को पार कर सकता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभ में ही कहा है, अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराही, चढ़ी पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहि। कलिकाल में बहुत से भूले भटके अशांत लोगों को शांति प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश के जिला फतेहगढ़ निवासी परम संत समर्थ सद्गुरु श्री महात्मा रामचंद्र जी उर्फ श्री लाला जी महाराज एवं आपके छोटे भाई परम संत समर्थ सद्गुरु श्री महात्मा रघुबर दयाल जी उर्फ श्री चच्चा जी महाराज नक्शबंदिया सिलसिले के ऐसे दैदीप्तमान आदर्श गृहस्थ संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में श्री राम लक्ष्मण सरीखे भाइयों का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। आप दोनों भाइयों ने गृहस्थी को ही अपनी कर्म भूमि व तपोभूमि बनाकर गृहस्थी में विरक्ति का स्वयं अभ्यास किया। वह हजारों लाखों लोगों को इसके लिए प्रेरित करके सन्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। आपके परम शिष्यों में श्री पूज्य महात्मा प्रभु दयाल जी महाराज उर्फ श्री पेशकार साहिब वो प्रथम व्यक्ति थे जिनको श्री चच्चा जी महाराज ने गुरु पदवी के पूर्ण अधिकार प्रदान किए थे। आप कानपुर के सीसामऊ क्षेत्र में रहते थे। श्री पूज्य लाला जी महाराज आपके पीर यानी दीक्षा गुरु और श्री पूज्य चच्चा जी महाराज आपके मुर्शिद यानी शिक्षा गुरु थे। आपने अपने पीर व मुर्शिद दोनों के आत्मिक भावों को पूर्णतः आत्मसात कर जीवन पर्यंत संत परंपरा को अग्रसर किया। हमारे सद्गुरु परम संत डॉक्टर राम नारायण जी ने श्री पूज्य चच्चा जी महाराज से दीक्षा एवं शिक्षा प्राप्त कर उनके जीवन काल में ही गुरु की आज्ञा अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने का जो कार्य
श्री पूज्य पेशकार साहिब के सानिध्य में प्रारंभ किया, वो श्री पूज्य चच्चा जी महाराज के निर्वाण के बाद श्री पूज्य पेशकार साहिब के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में और भी विकसित होकर पुष्ट हो सका। डॉक्टर साहब की अलौकिक आभा एवं आध्यात्मिक सुगंध से अनेकानेक भाई बहनों ने न केवल अपने जीवन को सुवासित किया, वरन सिलसिले के महान संतों के उपदेशों को जनमानस में निरंतर जीवंत बनाए रखने का प्रयास किया। यद्यपि श्री पूज्य चच्चा जी महाराज डॉक्टर साहब के पीर व मुर्शिद दोनों ही थे, परंतु आप श्री पेशकार साहिब को भी अपना मुर्शिद मानते थे और उनकी श्री पूज्य चच्चा जी साहिब के समान ही इज्जत किया करते थे। श्री पूज्य चच्चा जी ने डॉक्टर राम नारायण साहिब को ये आदेश दिया था कि आप पहले पेशकार साहिब के यहाँ होकर फिर मेरे यहाँ आया करें। अतः डॉक्टर साहब प्रातः 5 बजे श्री पेशकार साहिब के यहाँ जाते और वहाँ से 7 बजे दोनों लोग श्री पूज्य चच्चा जी साहिब के यहाँ पहुँचते। श्री पेशकार साहिब डॉक्टर राम नारायण साहिब से विशेष प्रेम व आदर करते थे। वे कहते थे कि श्री पूज्य चच्चा जी ने तुम्हारे अंदर सब कुछ भर दिया है, उनको एकांत में बात करने का अवसर नहीं मिलता है, अतः मेरे पास आपको केवल इसलिए भेजा है कि मैं जो कुछ भी सेवा कर सकूं वो आपकी करूं और उन हालतों को प्रकट करके दिखा दूं। प्रारंभ से ही पूज्य डॉक्टर साहब स्वयं डायरी लिखा करते थे और लोगों को भी डायरी लिखने की सलाह देते थे, विधि भी बतलाते थे। इसके 2 भाग होते थे। प्रथम भाग आत्मनिरीक्षण व स्वनिर्माण के लिए होता था और दूसरे भाग में पूजा के अनुभव आदि लिखे जाते थे। इसी दूसरे भाग में पूज्य पेशकार साहिब अपने विचार, टिप्पणी या व्याख्या के रूप में लिख दिया करते थे। प्रयोग द्वारा आध्यात्म विद्या समझाने का ये नायाब तरीका था। अपने आध्यात्मिक अभ्यास काल में पूज्य डॉक्टर साहिब ने अपनी रूहानी हालतों के बारे में उर्दू भाषा में 10 डायरियाँ लिखीं, जिन पर श्री पेशकार साहिब ने व्याख्याएं लिखी थी। ये सभी डायरियाँ वर्ष 1948 से पूर्व की हैं। हमारे यहाँ की शैली में गुरु प्रेम के साथ साथ धारणा, ध्यान व समाधि के द्वारा ईश्वर का समीपत्व प्राप्त किया जाता है। आत्मोन्नति के लिए गुरु से कनेक्शन यानी संबंध अर्थात सोहबते पीर, समर्थ सद्गुरु का सानिध्य तथा इत्तिला मुत्तला यानी गुरु शिष्य संवाद, ये अति आवश्यक है। परम पूज्य महात्मा विशंबर प्रसाद जी प्राकथन में आगे लिखते हैं कि वर्ष 1971 में पूज्य डॉक्टर साहिब के निर्वाण के बाद आध्यात्मिक अभ्यास काल में सेवक को जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ यानी प्रयोगात्मक कठिनाइयाँ आईं, उन्हें सुलझाने वाला कोई न मिला। ऐसी परिस्थिति में उपर्युक्त डायरियों ने ही सेवक का मार्गदर्शन किया। डायरियों के अध्ययन से ज्ञात हो सका कि एक सर्वसमर्थ सद्गुरु किस तरह आत्मा संबंधी गूढ़ रहस्यों व पथ की कठिनाइयों के समाधान का साक्षात्कार कर एक योग्य पात्र यानी शिष्य को करा सकता है। अध्यात्म के तमाम महत्वपूर्ण प्रयोग जो संतों ने वर्षों की साधना द्वारा अनुभव किए, उसी सीना बसीना विद्या के प्रयोगात्मक पहलू को परम पूज्य पेशकार साहिब ने सच्चे जिज्ञासुओं के लिए
गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिपिबद्ध किया, ताकि आने वाले समय में ये अलौकिक शैली कहीं विलुप्त न हो जाए। अतः ईश्वरीय प्रेरणा से गुह व अमूल्य विद्या को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में बंदों गुरुपद कंज का सहारा लेकर पूज्य डॉक्टर साहब की डायरियों का उर्दू से हिंदी में अनुवाद करने का संकल्प किया। ये कार्य वैसा ही दुष्कर था जैसे छोटी सी नौका के सहारे भवसागर को पार करना। ईश्वर की दया व कृपा से अनुवाद के बाद आत्मचिंतन व साधना में 22 वर्ष बीत गए। ये तो निश्चित है कि समय से पूर्व कोई कार्य नहीं होता। वर्ष 2011 में इस आत्म प्रवाह को प्रकाशित करने का विचार बन पड़ा। अब इस दास में न तो इतनी शक्ति थी और न ही इतनी प्रखर बुद्धि कि इसे पुस्तक के रूप में विद्वानों की सभा के योग्य बना सकूं, परंतु सदैव से ये विश्वास बना है कि इसमें परम गुरु राम मिलावन हार की पवित्र वाणी है, जिसे पढ़कर सुनकर व अनुमोदन करके जिज्ञासु आत्म पथ पर सुगमता से अग्रसर हो जाएगा। सरल कबित की रति विमल सोई आदर ही सुजान सहज बयर बिसराई रिपु जो सुनी करही बखान। पुस्तक में साधारण बोलचाल की फकीरी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बहुत सी बातें सूत्र रूप में कही गई। उर्दू फारसी के कुछ शब्दों के अर्थ पाठकों की सुविधा हेतु कहीं कहीं पर कोष्टक में दिए गए हैं। पिछले 2 वर्षों से प्रिय लल्लन भैया डॉक्टर प्रेम नारायण ने इस अमूल्य रचना को जो वर्तमान स्वरूप देने में पूरी निष्ठा एवं लगन से सहयोग किया है, उसके लिए श्री गुरु महाराज से विनय करता हूँ कि वे उन्हें अपने श्री चरणों का असीम प्रेम देकर भक्ति से सुवासित करें। दिनांक 16 दिसंबर 2013 श्री पूज्य गुरुदेव परम संत समर्थ सद्गुरु डॉक्टर राम नारायण साहिब के वार्षिक भंडारे पर आध्यात्मिक अनुभूतियों की ये दुर्लभ निधि श्री राम रघुबर आश्रम द्वारा प्रकाशित संत चरितावली के 11वें पुष्प के रूप में आध्यात्मिक शैली यानी राहे तरीकत शीर्षक से आपके कर कमलों में आज भेंट करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मधारा के अविरल प्रवाह के रूप में ये पुस्तक राहे तरीकत अर्थात आत्मशुद्धि या दिल की पाकीज़गी होने पर जिज्ञासु के लिए आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक का काम करेगी। पुस्तक में श्री पूज्य डॉक्टर साहिब ने जहाँ एक शिष्य के रूप में अपनी कैफियत अर्थात आध्यात्मिक स्थिति तथा प्रश्नों के माध्यम से स्वयं की विभिन्न जिज्ञासाओं को व्यक्त किया है, वहीं श्री पूज्य पेशकार साहिब ने एक गुरु के रूप में विभिन्न स्थितियों की विस्तृत व्याख्या के साथ साथ जिज्ञासाओं के उत्तर समझाए हैं। आध्यात्मिक साधना हेतु साधक जिन विभिन्न सीढ़ियों पर चढ़कर अग्रसर होता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए विषयों को 3 सोपानों के अंतर्गत वर्णन किया गया है। प्रथम सोपान के 6 अध्यायों में उन सभी विषयों का समावेश है। साधना से पूर्व
जिनको जानना जिज्ञासु के लिए आवश्यक होता है। द्वितीय सोपान में साधना के लिए चित्त की वृत्तियों को रोकना व मन को काबू में लाना अनिवार्य है। इसे 7वें अध्याय में बताया गया है। ये सब तज़किया नफ्स व तफसिया कल्ब अर्थात मन की निगहबानी व दिल की पाकीज़गी से ही संभव है। 8वें अध्याय में साधना में होने वाले अनुभवों व तोहफों का वर्णन है। तृतीय सोपान में पूजा कराने के संबंध में इजाज़त का महत्व, पात्रता व सावधानियों का विशेष उल्लेख 9वें अध्याय में किया गया है। यहाँ पर एक बात मैं विशेष रूप से कहना उचित समझता हूँ कि साधक को ये भली भांति जान लेना चाहिए कि ये कार्य तलवार की धार पर चलने के समान है। अतः जो कुछ तरीकत में लिखा है उसे बिना गुरु की आज्ञा व मार्गदर्शन के अपने आप स्वयं नहीं करना चाहिए। 10वें व 11वें अध्याय में क्रमशः इजाज़त व विविध शीर्षक से श्री पूज्य पेशकार साहिब व श्री पूज्य डॉक्टर साहिब की इजाज़त के संबंध में तथा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल साहिब के कष्ट के बारे में अनुभव व अन्य प्रेरणादायक घटनाओं को समाहित किया गया है। पुस्तक का भरपूर लाभ लेने के लिए साधक को ये समझना होगा कि जिस तरह इलाज के लिए परहेज व योग्य चिकित्सक दोनों की ही आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जिज्ञासु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो परहेज द्वारा स्वयं को पात्र बनावे, फिर सच्चे हृदय से प्रार्थना व प्रयास के सहारे समर्थ सद्गुरु की तलाश करे। क्योंकि ये सर्वविदित है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। मनुष्य योनि में जन्म लेकर समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति हो जाना परमात्मा की असीम दया व कृपा का द्योतक है। गुरु की प्राप्ति हो गई, सेवा भी बहुत की, पर आज्ञा न मानी तो सेवा व्यर्थ ही होती है। अतः उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलकर ही जिज्ञासु लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति एवं दर्शन हेतु इस पुस्तक में जो कुछ वर्णित है उसे पद चिन्हों के रूप में समझा जा सकता है, परंतु इन्हें केवल इतना ही न समझें, क्योंकि ईश्वर की कायनात यानी उनकी जो सृष्टि को, उनकी कृपाओं को बांधा नहीं जा सकता। पृथक पृथक जिज्ञासुओं में पृथक पृथक कैफियतें यानी स्थितियां हो सकती हैं और होती हैं। अतः इसे इतना ही है ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो शास्त्रों में है वो सब संतों के हृदय में है, परंतु जितना कुछ संतों के हृदय में है वो सब शास्त्रों में नहीं है। ऐसा जानकर हमें उनकी वाणी पर पूर्ण विश्वास कर अनुसरण करना चाहिए। श्री पूज्य लालाजी साहिब ने आध्यात्मिक उन्नति में सबसे ज़्यादा अहमियत जिक्र खफी के जाप यानी हृदय के जाप को दी है। समर्थ सद्गुरु के सानिध्य से स्वतः ही ध्वनित होने वाले हृदय के शब्द को जागृत किया जा सकता है। हमारे यहाँ की यही शैली है जिसमें गुरु की सहायता से शब्द के सहारे ही जिज्ञासु वहाँ तक पहुँच सकता है जो उसका अंतिम उद्देश्य है और जहाँ से आगे कुछ भी नहीं है। आत्म ब्रह्म सकल घट हे रे दया भाव की पूजा,
शब्द ब्रह्म को साधन कीजय, यह सम और न दूजा। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा को अगर कोई बात भाती है तो वो है मखलूक की खिदमत। कुछ भी न बन पड़े तो गुरु से कनेक्शन जोड़े रहे और सच्चे भाव से सेवा में लग जाए। प्राणी मात्र की सेवा ही भगवत मार्ग है। इबादत बजुज खिदमते खल्क नेस्त। आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाला प्रत्येक जिज्ञासु जो दुनियावी छल कपट और प्रपंच को छोड़कर निर्मल भाव से अपने इष्ट में लय होकर इस पुस्तक को पढ़कर या सुनकर चिंतन मनन एवं अनुसरण करेगा, वो परमात्मा की दया व कृपा से न केवल स्वयं संसार रूपी भवसागर को सुगमता से पार कर लेगा, वरन दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकेगा। सत्य ही कहा है कि संत चरित लख हम भी जीवन परम दिव्य कर सकते हैं। संत चरित लख हम भी जीवन परम दिव्य कर सकते हैं। अपने पद चिन्हों से जग का पथ दर्शन कर सकते हैं। भेदी लीन्हा साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। दासानुदास विशंभर प्रसाद। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले एपिसोड में प्रथम सोपान के अंतर्गत साधन पथ पर चलने से पूर्व जिज्ञासु के लिए जानने योग्य आवश्यक बातें व सूत्रों का वर्णन करेंगे। जय श्री राम।